वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इस्लामपुर गुरुग्राम के पंचम कक्षा के विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों को सहयोग ध्यान केंद्र गुरुग्राम की तरफ से हार्दिक प्रणाम और हार्दिक नमन। हम जिस देश में बैठे हैं इसका नाम है भारत। अंग्रेजों ने गुलामी के दौरान हमें एक नाम और दे दिया, इंडिया। उससे पहले मुगलों ने एक नाम दिया, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। इससे पहले हमारा नाम था आर्यावर्त और उससे पहले हमारे देश का नाम था जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप, फिर आर्यावर्त, फिर हिंदुस्तान, फिर इंडिया और फिर वर्तमान में भारत। अगर भारत शब्द का हम संधि विच्छेद करें तो हमारे पास दो शब्द आते हैं, भा जमा रत। चौक है, भा जमा रत, ठीक है साहब। देखिए, अगर हमने भारत शब्द का संधि विच्छेद किया तो दो शब्द बने, भा जमा रत। भा का जो अभिप्राय है वो है आभा, प्रभा, विभा, यानी कि भा मानी प्रकाश और रत मानी लीन, यानी कि प्रकाश में लीन। जिनकी इच्छा नहीं है, शुद्ध इच्छा नहीं है, वो कक्ष में से जा सकते हैं। जो बालक इस पाठ्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना चाहते, ध्यान के कार्यक्रम में, वो अपनी कक्षा में चुपचाप उठ के जा सकते हैं, जिनका मन नहीं है। क्योंकि जब शक्ति जागेगी और बीच में आप विघ्न डालोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जिनको हंसी सूझ रही है, मजाक सूझ रही है, वो जा सकते हैं, और जिनको वाकई अमृत धारा चाहिए वो बैठे रहें। अमृत धारा किसको चाहिए? ठीक है, दोनों हाथ खोल। तो शब्द क्या बना? भा मानी आभा यानी प्रकाश और रत मानी लीन, यानी प्रकाश में लीन। ये हमारे देश का तात्विक अभिप्राय हुआ। अब प्रश्न उठता है, कौन से प्रकाश में लीन? विद्युत के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में। तो चूंकि ये भा आभा है और आभा का मतलब होता है आरंभिक रोशनी या आरंभिक प्रकाश, तो शब्द क्या बना? आरंभिक प्रकाश में लीन। क्या शब्द मतलब? आरंभिक प्रकाश में लीन बराबर भारत। अब आरंभिक प्रकाश कौन सा हुआ था? जब सृष्टि की रचना हुई तब शिव और पार्वती अलग हुए, और जब शिव और शक्ति अलग हो गए तब इस पूरे ब्रह्मांड में एक नाद उत्पन्न हुआ, इसे ब्रह्मनाद कहते हैं, या ओम की ध्वनि उत्पन्न हुई। वो जो ओम की ध्वनि है उसका जो प्रकाश है उसी को हम आरंभिक प्रकाश कहते हैं। तो हमारे देश का जो शब्द है वो कितना महिमामंडित है? आरंभिक प्रकाश में लीन। यानी कि जब सृष्टि का उदय हुआ तब केवल भारत था, बाकी कुछ भी नहीं था। संसार की बाकी सभ्यताएं हमारे बाद में उदित हुई। अब भारत अपने गौरव को पुनः से प्राप्त करेगा, और कैसे प्राप्त करेगा? हमारे देश में आदि शक्ति ने अवतार ले लिया, और यह अवतार कितने चमत्कारी ढंग से आया कि एक सामान्य स्त्री 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर ऐसे ध्यान में बैठी और वो अंदर से अंतः प्रकाशित हो गई। अचानक उसमें ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां समाहित हो गई, और यह स्त्री अंतः प्रकाशित होने के बाद प्रज्वलित हो गई। इसमें अग्नि का संचार हो गया, एक दिव्य अग्नि प्रस्फुटित हो गई, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी नामक शक्ति का स्वतः स्फूर्त जागरण हो गया, और उसके बाद इस स्त्री में से ठंडी ठंडी हवा आने लगी। तो समुद्र तट पर जो जौहरी परिवार के लोग घूम रहे थे, उन्होंने कहा, माता जी आपके भीतर से ये क्या हो गया? ठंडी ठंडी हवा आ रही है आपके अंदर से। तब उन्होंने कहा, बेटा मेरे को खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया, कोई दैविक चमत्कार हो गया। तो सारी दैविक शक्तियां अब इस चित्र के भीतर आ गई। श्री माता जी जो शब्द है, श्री माता जी का ये पहला अक्षर, पहला जो शब्द है श्री माता जी, ये भविष्य पुराण में देवी दैविक शक्ति का पहला नाम है श्री माता। ये हजारों साल पहले भविष्य पुराण में संस्कृत में पहले से लिखा हुआ है, और वो जो उसका चैप्टर है वो है ललिता सहस्त्रनाम। तो ललिता सहस्त्रनाम में पहला जो शब्द है दैट इज श्री माता।
तो ये परम पूज्य श्री माता जी और एक आगे है निर्मला देवी। अब निर्मल का मतलब होता है पवित्र, पावन, पुनीत, और इसमें एक तात्विक अभिप्राय और है, इसमें 3 दिव्य शक्तियां समाहित है। वो शक्तियां कौन कौन सी है साहब? 3 अक्षरों में, एक अक्षर में एक शक्ति है। निहि मानी नहीं। नी शब्द जो है ना, ये संस्कृत का एक उपसर्ग है, जैसे निराशा, निश्चिंत, निराधार, निरपराध, ओके, निर्नाश, निर्नाशा, ओके। तो निहि मानी नहीं यानी कि शून्य। तो पहली शक्ति इसमें शून्य की शक्ति है कि आपके भीतर जितने भी बुराइयां, जितने भी अवगुण हैं, जितने भी दोष हैं, उन सबको ये शून्य कर दे, उन्हें समाप्त कर देंगे। तो पहली शक्ति इसमें विनाश की शक्ति है, जिसका नाम है महाकाली, जो सारी बुराइयों का विनाश करती है। तो आपके भीतर जितने भी बुराइयां हैं, उन सबका विनाश कर देंगे, उन्हें समाप्त कर देंगे। मनुष्य में कितनी बुराइयां हैं? मनुष्य में अवगुण कितने हैं? 6 अवगुण, जो हमारी इंद्रियों पर रहते हैं। कौन कौन से अवगुण? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या अथवा राग द्वेष। ठीक है साहब। अभी जो बालक हैं, इनमें अभी तक ये जो 6 अवगुण हैं अभी प्रकट नहीं। जैसे ही 12 साल की अवस्था को बालक पार करेंगे, तब इनमें अहंकार, प्रति अहंकार और ये सारे के सारे अवगुण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। और फिर ये जो बालक एकदम फूल जैसे दिखाई दे रहे थे, एकदम से उग्र, एकदम से हिंसक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो 6 चक्र हैं, इन 6 चक्रों पर देवताओं के स्थान पर दानव आके बैठ गए और इस पूरी शरीर रूपी बिल्डिंग को राक्षस घेर के बैठ जाए, और तब मनुष्य भीतर ही भीतर धीरे धीरे विघटित होता जाए और बीमार पड़ता जाए। मनुष्य बीमार क्यों पड़ता है? क्योंकि उसके अंदर विषाणु जन्म लेते हैं। आज तक हमने पक्षियों को और इनको जीव जंतुओं को हॉस्पिटल जाके देखा है क्या? पक्षी तो आकाश में शाम के समय जब सूर्यास्त होता है, दिन ढलता है, आप पता लगाइए ये पक्षी चले कहाँ जाते हैं? उड़ते उड़ते आकाश में चले गए। कुछ एक पक्षी बैठेंगे पेड़ पे या किसी कमरे में, किसी घोंसले में, बट बाकी पक्षी कहाँ चले जाते हैं? नील गगन में ऊंचे उड़ करके कहीं लुप्त हो जाते हैं, और फिर सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है, उससे पहले प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब पक्षी निश्चित रूप से कहीं कहीं लुप्त हो जाते होंगे नील गगन में। आज शाम को जब सूर्यास्त होगा, तब देखिएगा पक्षी जाते कहाँ हैं, और सुबह जब होते हैं तब आते कहाँ से हैं। आप खुद चकित रह जाएंगे, उनका घोंसला कहाँ है। और ये पक्षी जब वो आकाश में उड़ सकते हैं, मनुष्य भी उड़ सकता है क्या आकाश में? जब वो हवाई जहाज बना सकता है, अंतरिक्ष यान बना सकता है, तो मनुष्य आकाश में नहीं जा सकता? जब अंतरिक्ष में जा सकता है मनुष्य, तो मनुष्य उड़ भी सकता होगा। अब ये बालक उड़ भी सकते हैं। कैसे उड़ेंगे? चेतना के साथ। आत्मचेतना ऊंची उड़ान भरेगी, शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मचेतना स्वर्ग में चली जाएगी। देखिए, ये एक वस्तु है, इसको हमने पृथ्वी से ऊपर की तरफ उठाया और नीचे गिरा दिया। क्यों गिरी? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है। और अगर हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, तो एक तत्व तो हमारे भीतर पृथ्वी भी है।